जी तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखें। ये लफ्ज़ मौला का यहाँ पर माना अहले सुन्नत के नजदीक है। वैसे लफ्ज़ मौला के मानी उलमा ने 9 से 12 के करीब बयान फरमाए। वारिस भी है, मददगार भी है, गुलाम के माना में भी है। गिरामी कदर हजरात, यहां से ये कभी माना नहीं निकल सकता कि ये खिलाफत अली का बयान हो गया तो आप खलीफा बिला फजल हैं। आप कहेंगे तो ये क्यों नहीं है, जरा ये बात भी वाज़ेह कर दें। सुन लीजिए, इसलिए कि ये बात की कहां है। कहा जी गदीर खुम के मकाम पर, तो गदीर खुम कहां है? ये मक्का शरीफ से मदीना जो पैदल रास्ते थे उनमें वापस आते हुए एक मकाम है, और यहां कुआं था पानी का, वहां पर अक्सर पड़ाव करते थे। ये वो जगह है। अगर खिलाफत बिला फसल का ऐलान करना या सिर्फ खिलाफत का ही करना था तो नबी पाक वहां पर जब हज का खुतबा दे रहे थे, जहां पर कुल कायनात से आई हुई मखलूक जमा थी, तकरीबन उलमा वो फरमाते हैं कि 1.25 लाख के करीब सहाबाए किराम जमा थे, और वहां पर पता नहीं कैसे कैसे रिजाल जमा थे, फरिश्ते जमा थे, और क्या कुछ नहीं था। तो सबके सामने ऐलान होता था कि पता चलता कि ये है खलीफा और बिला फसल। पॉइंट टू बी नोटेड। एक तो वहां ऐलान किया, यहां पर कौन थे? यहां या यमन वाले थे या मदीने वाले थे या कोई करीब वाला शायद इलाका, बाकी तो सारे वहीं से रुखसत हो गए। तो फिर ये ऐलान वो खिलाफत वाला और बिला फसल वाला कैसे बन सकता है? और दूसरी बात सुनिए, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने सारी जिंदगी कोई आपका खुतबा उठा के दिखाएं मोतबर और मुस्तनद, जिसकी कोई सनद भी हो, ऐसे नहीं ना कि आवाज आ जाए। अब आवाजें भी बहुत किस्म की आती हैं, तो ऐसा ना हो, असल बात हो तो उसमें यह साबित कर दिया जाए मौला अली ने कभी यह दावा किया कि मैं खलीफा बिला फजल हूं, तो कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको ज्यादा इल्म है या मौला अली को इल्म है? यह दूसरी बात। और तीसरी बात, इस पर हम ये जितना भी ये माहौल है ना, इसको जरा एक डब्बे में बंद करके जरा ऊपर ज़र्बे हैदरी लगाए ना, ताकि हर शय बंद हो जाए। क्यों जी? ज़र्बे हैदरी लगा के हर चीज को दफन कर दे, बंद कर दे, इस ताबूत जहालत का ढक्कन ही बंद कर दें। तो क्या कैसे करेंगे आप? मैंने कहा देखिए, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु, जब आप पर हमला हुआ रमजान शरीफ के अंदर, और जब आप शहीद होने के बिल्कुल करीब वक्त था, तो आपसे कहा गया कि हुजूर आप अपने बाद खलीफा का ऐलान कर दे। गौर से सुनिएगा। तो आपने फरमाया मैं खलीफा का ऐलान नहीं करूंगा, नॉमिनेट नहीं करूंगा। क्यों? फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाद नॉमिनेट नहीं किया था, नॉमिनेट नहीं किया था, नॉमिनेट नहीं किया था। मौला अली कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये हकायक बयान किए जाएंगे, अहले इश्क तो हमें दुआएं देंगे, लेकिन कईयों को काम मिल गया, वो बेचारे बैठेंगे 2-2 महीने लगाएंगे और इसके खिलाफ हर किस्म का प्रोपोगंडा करके मैं ये जवाब देता हूं, मैं ये जवाब देता हूं। बेटा आपका वो काम है, आप कीजिए, हमारा ये काम है जो हम कर रहे हैं। जब ये बात बताई गई, सदके जाऊं सहाबाए किराम पर, बल्कि जिन राहों से वो गुजरे उड़ने वाली धूल पर मेरी नस्लें कुर्बान, अहले बैत जहां से गुजरे वहां से जो हवाएं गुजरी उन पर मेरी नस्लें कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान, वो अजीम हस्तियां। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, जब आपको ये बताया गया तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु आप आए, और बाज अहले तहकीक ने लिखा है फकीर ने अपनी आंखों से पढ़ा है। फरमाया साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप भी थे। आके फरमाने लगे अली बड़े खुश नसीब हो आप कि आप मुस्तफा के भी महबूब हो, हर ईमान वाले के भी महबूब हो। कल इस्लाम ने जो गदीर खुम का ऐलान किया है वो सिर्फ हदीस नहीं, हदीस नहीं सुन्नत है। नहीं समझे यार? इसका मतलब है जो नूर से बने मौलवी जी वो और ने, जेड़े संसार ना बने वो और ने। ये फर्क है, मेजर फर्क है। तो लिहाजा कंपैरिजन करना है तो नूर का नूर वालों से करो। मैं इसमें दलील देखूंगा सारे इको जाए। हदीस की दुनिया में सबसे बड़ी किताब है आपकी, 40,000 से ज्यादा हदीस मौजूद है। इमाम कुस्तलानी इसको अल-मुहिब्बुल्लाह दुनिया में भी लेके आए, और इमाम कुस्तलानी का नाम ले जाके जरा सऊदी अरब में बड़े से बड़े मुफ्ती भी गर्दन चुकाने। ये मैं किसी मुल्ला मलवाने के हवाले नहीं दे रहा आपको यार, जो सुन्नियत का मदार है उनके रेफरेंसेस दे रहा हूं। आओ जरा पता करिए, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी। सीना ठंडा नहीं हुआ सलमान फारसी का नाम सुन? सहाबा पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, सहाबा के नाम पे मदारस के नाम रखने वालों, सहाबा के यौम मिलाद को सेलिब्रेट करने वालों, उनके यौम शहादत पे प्रोग्राम करने वालों, ये सहाबा तुम्हें नजर क्यों नहीं आते? हजरत सलमान फारसी क्यों नजर नहीं आते? हजरत बिलाल क्यों नजर नहीं आते? हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क्यों नजर नहीं आते? हजरत हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते तुमको? हजरत ज़ैद बिन अरकम क्यों नजर नहीं आते तुमको? हजरत अबू तुफैल क्यों नजर नहीं आते तुमको? ये सहाबा नहीं, ये सीनियर मोस्ट सहाबा है, और पहले दर्जा के सहाबा है, और पहली खेप के सहाबा है, पहले ऐलान के सहाबा है। इसका मतलब है ये इसलिए नजर नहीं आते, ये हुजूर के भी गुलाम थे, मुर्तज़ा के भी गुलाम थे। ये है असल। अब हदीस सुनो, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु अना व अलीयुन व फी रिवायतिन व फातिमा व हसन व हुसैन नूरन बैन यदैल्लाहि क़ब्ल यख़लक़ आदम। सुनो हदीस मुस्तफा सुनो। मेरे आका फरमाते हैं मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम आदम की तख्लीक से पहले आदम का जसद नहीं बना था, आदम का वजूद नहीं बना था, आदम की रूह नहीं बनी थी। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं कूदी गई थी। एक खुदा था, दूसरा 5 टन पाक का नूर था। अल्लाह ने अपने नूर से इनको तख्लीक कर लिया। बड़ी खास बात देने लगा हूं, जो नूर से बने वो नफूसे कुदसिया भी आपके सामने, जो मट्टी से बने वो भी आपके सामने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लोहे का बिला तशबीह हो बिला मिसाल, लोहे का और गोल्ड सोना
उसका कोई कंपैरिजन बनता है? लोहे का और सोने का कोई कंपैरिजन नहीं है, सोने का गोल्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सीधी सी बात करने लगाऊं, जो संसार से बने, जो मट्टी से बने, जो सिनसीता मट्टी से बने, जो बजती मट्टी से बने, जो गारे से बने, उनका और जो अल्लाह के नूर से बने कोई कंपैरिजन बनता है भाई? बोलो यार, कोई बनता है कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन? वो तो बने ही नूर से है। संसार तो उनके करीब नहीं आ सकती, स्याही तो उनके करीब नहीं आ सकती, वो तो अल्लाह के नूर से बने हैं। इसका मतलब है जो नूर से बने मौलवी जी वो और ने, जेड़े संसार ना बने वो और ने। ये फर्क है, मेजर फर्क है। तो लिहाजा कंपैरिजन करना है तो नूर का नूर वालों से करो। मैं इस पे दलील देता हूं, सारे इको जे, सारे इको जे नहीं। जामे तिरमिज़ी उठाओ, कौन सी किताब? इसके अगर ज्यादा दलाइल चाहिए तो इंटरनेट के ऊपर मेरा 2.5 घंटे का लेक्चर मौजूद है, किताब नहीं लेक्चर, तहकीकी लेक्चर। उसका टाइटल है अहले बैत कौन, वो आप सुन सकते हैं। मैं एक ही बात समझाने लगा हूं, जब ये आयतें तत्हीर उतरी, उम्मुल मोमिनीन में सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती है, बड़ी खास बात है कि आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम को, पाक बीबी को, हसनैन करीमैन को बुला के ऊपर चादर फैला दी, चादर तत्हीर, और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती, ये मेरी अहले बैत व खासाती, और ये मेरी बड़ी खास है, ये मेरी उम्मुल मोमिनीन में सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप रवायत करती है कि मैंने अर्ज़ की वाना माकुम या नबी अल्लाह, ये जामे तिरमिज़ी दे रहा हूं यार, जो खुद को सुन्नी कहे, तिरमिज़ी को ना माने, सुन्नी नहीं। आका मैं भी आपके साथ इस रिदा, इस चादर तत्हीर के नीचे आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं? अगर मौलवी जी सारे एक जगह होन ते हुजूर फरमाते थे आजा, मेरे आका फरमाते अंते अला मकाने के व अंते अला खैर। ऐ उम्मे सलमा तू जहां खड़ी है ना वो भी खैर है, वो मेरी ज़ौजियत में हो खैर है, लेकिन इधर नहीं आ सकती। क्यों? फरमाया कि तू और है, ये और है। इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अली, शरीयत के मुताबिक हमको सुन्नत देने के लिए ना, वरना इन चीजों की जरूरत नहीं होती है नफूस कुदसिया को, लेकिन सुन्नत भी तो फराहम करनी थी ना। हुजूर ने फरमाया अली मुझे गुस्ल तू देना, तेरे सिवा कोई नहीं देख सकेगा। आका क्यों? फरमाया नूर को नूर ही दे सकता है, कोई और देगा तो अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इसका मतलब है पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा, इधर मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, बड़ी खास बात की बोला, कदमों पे हाथ रख के नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की, नहीं समझे यार। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा हुई, हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा। और जिसकी जिंदगी में कोई एक नमाज भी कज़ा न हुई हो उसको ज़हरा बतूल कहते हैं। इनका कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता। अब अगला स्टेप, इसका मतलब है ये सबसे मुनज़्ज़ह और मुसफ़्फ़ा है, नूर से बने, किससे बने? और सबसे पहले बने, बल्कि वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैं बताऊं, ये भी सीना चौड़ा करके बताना। ये फरिश्ते जिसको कहते हो ना मासूम आने रखे था, नहीं समझे, कहते फरिश्ते मासूम ने ते नबी भी मासूम ने, अहले बैत मासूम नहीं महफूज ने। आजकल बड़ा रौला पे है, तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी खास बात, ये जो फरिश्ते मासूम ने ना, हदीस देने लगा हूं यार, सीना चौड़ा करके, अहले सुन्नत की किताबें सैकड़ों व्हाट्सएप कर दूंगा। ये जो मासूम है ना फरिश्ते, ये मौला अली के पसीने के नूर से बने हैं, और ये बीबी के बच्चों के वो झूला झुलाने वाले। हाय 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 हाय, समझ नहीं आई मौलवी को। मासूम का माना भी हिफाजत है, जिस तरह महफूज का माना भी हिफाजत है ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत करेगा, तो मासूम इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब है मासूम का माना भी महफूज, महफूज का माना भी मासूम। बस ये मौलवी साहब ने आपको जरा इधर उधर करने के लिए चक्कर लगाया हुआ है और बात कोई भी नहीं है। मैं एक नुक्ता देने लगा हूं, इसका मतलब है ये नूरानी वजूद, बड़ी खास बात देने लगा हूं, जरा सीनों पे हाथ रख के नुक्ता समझिएगा। इमाम इब्ने अकील से पूछा गया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको रवायत किया, अल्लामा आलूसी ने भी इसको रवायत किया, काजी सनाउल्लाह पानीपती चोटी के मुफस्सिर अहले सुन्नत के, मुल्ला अली कारी ने भी इसको रवायत किया, बल्कि इब्ने कय्यम अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द गुजरे, अल्लामा ज़हाबी हो, इमादुद्दीन इब्ने कसीर हो, तीनों अल्लामा इब्ने तैमिया के चोटी के शागिर्द हैं, सब रवायत करते हैं। इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी ने इसको फैजुल कदीर में भी रवायत किया है और इत्तिहाफुल फाइल में भी रवायत किया है, जिसका दूसरा नाम है मनाक़िब ज़हरा। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो। इमाम इब्ने अकील से पूछा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुजरा अफजल है या खाना काबा? ये तवज्जो के साथ सुनिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक हुजरा अफजल है या खाना काबा? इमाम इब्ने अकील जवाब देते हैं, इन अरदता मुजर्रदुल हुजरत फल काबा अफजल, अगर तो हुजरा है खाली, हुजरा है, आका अलैहिस्सलाम का नूरानी वजूद हुजरे के अंदर नहीं। तवज्जो जरा मेरी तरफ हाथ जोड़ के नुक्ता देना है, अगर हुजरा खाली है तो फिर खाना काबा ही अफजल है। फिर क्या? फिर आगे फरमाते हैं इन अरदता व हुवा फीहा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस हुजरा अनवर में हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हो, आका अलैहिस्सलाम का पाक नूरानी जिस्म उसमें मौजूद हो, तो तू खाना काबा की बात करता है। तवज्जो मेरी तरफ, वो फरमाते खाना काबा बे अन्ना बिल जसद, वो फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम का पाक जसद, फिर हुजराते, अगर हुजरा में मौजूद है तो फरमाते हैं फिर ये सारी कौनैन से लो वोदीना बिल कौनैन लरजा, तू हुजरे की बात करता है, अगर आका अलैहिस्सलाम का जिस्म हुजरे के अंदर हो तो फिर खाना काबा नहीं, सारी कायनात से अफजल वो हुजरा हो जाता है। और यारो हुजूर नहीं, वो हुजरा, वो हुजरा हो जाता है सारी कौनैन से अफजल। क्यों? उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद है। हम कहते हैं जहां आका अलैहिस्सलाम इस वक्त आराम फरमा रहे हैं,
जो गुम्बद खदरा है वो जन्नत से भी अफजल है, इसलिए कि हजूर का जिस्म मुबारक है। वो हनाना रोता था, वो जिस्म मुबारक जो मस्त होता था। इसका मतलब है इमाम इब्न अकील भी रिवायत करते हैं कि फजीलत असल में हजूर के जिस्म मुबारक की है। वो हुजरे के साथ मस करे तो हुजरा किससे अफजल? कौनैन से। और जिसको जो भी मिला है इनके घर से मिला है, इनके दर से मिला है, इनकी गुलामी में मिला है। इसीलिए तो जब आका इस्लाम जो किबला फरमा रहे थे, आका इस्लाम ने जो गदीर खुम का ऐलान किया है वो सिर्फ हदीस नहीं सुन्नत है। नहीं समझे यार? हदीस कहते हो हजूर मुंह से फरमा देना पाक मुंह मुबारक से, वो हदीस है। जो प्रैक्टिकल करके दिखाए ना वो है सुन्नत। अब 1.25 लाख सामने थे, जो आगे चले गए उनको वापस बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया, जो दाएं बाएं घूम फिर रहे थे मेरे आका ने कहा बिलाल जरा अजान पढ़ो। वो अजान पढ़ी ताकि लोगों को पता चल जाए नमाज होने लगी है। अजान हो गई, इकट्ठे हो गए नमाज जमात से पहले। हाय 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 हाय। अब भैया नमाज ना भी कोई जरूरी काम सी नहीं समझे यार? नहीं। अच्छा मैं और मैंने शुरू में इसका लेक्चर, अगर आप इसकी डिटेल चाहिए तो इंटरनेट पे 2.5 घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है, ऐलान गदीर, ईद गदीर, कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में। मैं उस पर एक नया सौदा देना चाहता था। यहाँ भी एक नया नुक्ता देता हूँ। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए हबीब आप कह दें, दुनिया तक पहुंचा दें, माँ ये जुमला आपके लिए, मा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाज़िल किया भेजा वो पैगाम, वो जो कौन? सूरह नजम की आयत नंबर 10 पढ़े। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, मेराज की रात वो अल्लाह ने अपने हबीब से जो चाहा। जी तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।